नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग में अब कुछ ही घंटे शेष। मिशन में झारखंड के खूंटी और जमशेदपुर के 2 युवा वैज्ञानिक भी शामिल। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत रत्न भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अगले 3 वर्षों के लिए नेशनल आइकॉन बनाया। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर 1440 जवानों की होगी प्रतिनियुक्ति। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी झारखंड में शराब घोटाला मामले में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव समेत कई शराब कारोबारियों के रांची, देवघर और धनबाद समेत 32 ठिकानों पर कर रही छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और चंद्रमा के चारों ओर सहजता से चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर दुनिया भर की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। चंद्रयान 3 मिशन में झारखंड के खूंटी और जमशेदपुर के 2 युवा भी शामिल हैं। खूंटी के तोरपा प्रखंड के तपकरा गांव निवासी वैज्ञानिक सोहन यादव इस मिशन का हिस्सा हैं, जबकि जमशेदपुर के युवा वैज्ञानिक आयुष झा चंद्रयान 3 की लैंडिंग टीम में काम कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन बनाया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में सचिन तेंदुलकर ने 3 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देश के युवाओं में सचिन तेंदुलकर के प्रभाव को देखते हुए इस समझौते को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। इससे आगामी चुनावों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात भारतीय चेहरों को नेशनल आइकॉन बना रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में कल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए नई दिल्ली में उद्भव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के 400 से अधिक बच्चे शामिल हुए। इस दौरान बच्चों की केंद्र सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चंद्रयान 3 पर चर्चा करते हुए कहा कि यह मिशन भारत के विकसित बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बच्चों से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव प्रसारण देखने की अपील की। केंद्र सरकार के पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत साहिबगंज जिले के पशुओं में होने वाले गंभीर रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले के पशुओं में एफएमडी यानी फुट माउथ डिजीज, खुरहा, मुंहपका और बछियों में बांझपन, ब्रुसेलोसिस बीमारी के निवारण हेतु जिले में वृहद टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 16 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। चूँकि एफएमडी रोग से पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर काफी असर पड़ता है, केंद्र सरकार ने 2025 तक एफएमडी और ब्रुसेलोसिस बीमारी के पूर्णतः समाप्ति का लक्ष्य रखा है। साहिबगंज के पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में पिछले सत्र में 88% तक टीकाकरण किया गया था। इस सत्र के दौरान अभी टीकाकरण शुरू किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 5 सितंबर को मतदान होना है। 8 सितंबर को मतगणना होगी। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जैप, आईआरबी और एसआईआरबी के 1440 जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जैप के डीआईजी की ओर से सभी वाहिनी के कमांडेंट को आदेश दिया गया है कि अपने अपने वाहिनी मुख्यालय में सभी सुरक्षा उपकरण, मैन पैक, मेडिकल किट और मेस व्यवस्था के साथ तैयार रहें ताकि अल्प सूचना पर चुनाव ड्यूटी के लिए उन्हें भेजा जा सके। राज्य में एक साथ 32 स्थानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दबिश दी है। शराब घोटाले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। सुबह से ही ईडी की टीम राजधानी रांची के अलावा धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा और गिरिडीह के कई ठिकानों पर छापे मार रही है। इस बीच राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव और नेक्स्ट जेन के विनय सिंह के यहां भी छापे पड़े हैं। राज्य के बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी की दबिश है। योगेंद्र तिवारी के रांची के हरमू हाउसिंग स्थित आवास, दुमका के गिलानपाड़ा चौक स्थित व्यावसायिक कार्यालय, टाटा शोरूम चौक पर अवस्थित तनिष्क शोरूम, खिजुरिया में तिवारी ऑटोमोबाइल, कुम्हारपाड़ा में रहने वाले सहयोगी पप्पू शर्मा और अनिल सिंह के घर में भी ईडी ने रेड की है। गिरिडीह में भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 24 अगस्त को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को इस मामले में पहली बार 14 अगस्त को बुलाया था, लेकिन उस दिन वे उपस्थित नहीं हो पाए और उन्होंने समय मांगा। इसके बाद ईडी ने दूसरी बार 24 अगस्त को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन भेजा। देवघर में कल क्षेत्रीय द्विपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में कोलियरी प्रबंधन के अधिकारी और सुरक्षा समिति के सदस्य सह ट्रेड यूनियन के नेता शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने चित्रा कोलियरी का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गोड्डा जिले के आदिम जनजाति बहुल सुंदर पहाड़ी के तिलाबाद और कर्माटांड़ पंचायत में कल जिला प्रशासन ने जनता दरबार लगाया। मौके पर आदिवासी ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उपायुक्त जीशान कमर ने वहां केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विद्युत आपूर्ति, पंचायती राज, पेयजल, समाज कल्याण विभागों के पदाधिकारियों से जनता का संवाद कराया। उन्होंने स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की वास्तविक उपस्थिति की सूची का भी अवलोकन किया। जसीडीह रेलखंड के लाहावन के बीच रेलवे ओवरब्रिज के पास कल शाम ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। जामताड़ा जिले के उपायुक्त शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में आज कृषि एवं संबद्ध विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रखंड तकनीकी अधिकारियों से प्रधानमंत्री किसान योजना, कृषि ऋण माफी और खरीफ फसल आच्छादन से संबंधित अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का अंतिम मैच डबलिन में भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत 2-0 की अजेय बढ़त ले चुका है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डेंगू और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूक करेगा। उपायुक्त ने बताया कि अस्पतालों में अभी 150 मरीज भर्ती हैं, जिसमें एक मरीज आईसीयू में है, जिसकी हालत स्थिर है। उन्होंने आम जनता से कहा कि कहीं भी जल जमाव न होने दें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग में अब कुछ ही घंटे शेष। मिशन में झारखंड के खूंटी और जमशेदपुर के 2 युवा वैज्ञानिक भी शामिल। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत रत्न भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अगले 3 वर्षों के लिए नेशनल आइकॉन बनाया।
डुमरे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर 1440 जवानों की होगी प्रतिनियुक्ति। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी झारखंड में शराब घोटाला मामले में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव समेत कई शराब कारोबारियों के रांची, देवघर और धनबाद समेत 32 ठिकानों पर कर रही छापेमारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।